बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, घी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में घी 27 रुपए महंगा हो गया। फी किलो कीमत 462 रुपए हो गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक सरसों का तेल 5 रुपए 61 पैसे फी किलो महंगा हुआ। अंडे, दालें, चावल, दूध, दही की कीमत भी बढ़ गई। आटे का 20 किलो का थैला 3 रुपए 37 पैसे महंगा हो गया। आपको बताएं, घी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में घी 27 रुपए महंगा हो गया। फी किलो घी 462 रुपए हो गया। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक सरसों का तेल 5 रुपए 61 पैसे फी किलो महंगा हुआ। अब आपको बताएं, गरीब के लिए अपना आशियाना बनाना ख्वाब ही रह गया। 750 रुपए में फरोख्त होने वाली सीमेंट की बोरी 950 रुपए में फरोख्त होने लगी। शदीद महंगाई से ताजर और गाहक दोनों परेशान। मजीद इस हवाले से जानते हैं सुहेब गोरमानी से। जी सुहेब, बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, गरीब आदमी के लिए घर बनाना भी मुश्किल हो गया, अपना आशियाना बनाना भी मुश्किल हो गया। सीमेंट की बोरी जो 700, 720 और 750 रुपए फरोख्त हो रही थी 2 हफ्ते पहले, आज उसका रेट 950 रुपए पे पहुंच चुका है। एक हफ्ते पहले जो है 850 थी, उससे एक हफ्ता पहले 750 थी, अब सीधा 200 रुपए इजाफा हो गया, जिससे आम शहरी को भी काफ़ी फर्क पड़ा है। जिसने 1000 बोरी लगानी है अपनी कंस्ट्रक्शन में, घर बनाने में, तो उसे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। और ताजर तबका जो है ख़ास तौर पर, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देता है, क्योंकि सीमेंट मिल नहीं रही और काफ़ी ज़्यादा लागत आ रही है उस पर। महंगाई के हवाले से क्या क्या मसाइल हैं, क्या तकलीफ़ें हैं जो फेस कर रहा है ताजर बिरादरी? जनाब, ये सीमेंट का रेट एकदम इन्होंने 950 रुपये मार्केट में हो गया है। इसकी वजह से दुकानदार बड़ा परेशान है। सेल भी कम हो गई है, जो माल फैक्ट्री वाले देते नहीं हैं। 8 दिन बाद माल दे रहे हैं, जो 8 दिन पहले जिसकी बुकिंग है वो उसको माल मिल रहा है। यानी हर रोज़ाना बुकिंग कराए तो 8 दिन के बाद नंबर आता है हमारा। तो इसलिए ताजर बरादरी जो है ना, वो बड़ी मुश्किल में है। रेट जो है पहले 10 रुपये पे काम कर रहे थे कमीशन के तौर पे, अब जो है वो लाजमी 50 रुपये कमीशन होगा तो फिर काम करेंगे ना। 8 दिन का इंतजार करें, फिर 10 रुपये पे काम मुश्किल हो जाता है। घर बनाना मुश्किल हो चुका है, लेकिन जिनके काम चल रहे हैं अभी कंस्ट्रक्शन के, उनकी मुश्किल हो चुकी है। गुरमानी, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, रहीम यार खान में रमजान की आमद से कबल ही बेसन 30 रुपए और चावल 25 रुपए फी किलो महंगा हो गया। चीनी 2 माह 10 रोज, दाल, मूंग और मसूर 1 माह से गायब। यूटिलिटी सोर्स पर अशिया खुरनोश की अदम फराहमी और बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइए। जी बिल्कुल, रहीम यार खान के यूटिलिटी स्टोर पर रमजान अल मुबारक की आमद से कबल ही बेसन 30 रुपए किलो, जबकि चावल जो है 25 रुपए फी किलो महंगे हो चुके हैं। इसके साथ साथ चीनी, जो कि बुनियादी ज़रूरत होती है शहरियों की, यहाँ पे आते हैं, लेकिन 2 माह 10 दिनों से यहाँ पे गायब। और इसके साथ साथ दाल, मसूर और दाल, मूंग भी 1 माह हो चुके हैं, यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। शहरी यहाँ पे आते हैं सस्ती और वाफिर मिकदार में चीज़ें खरीदने, मगर मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। शहरी हमारे से मौजूद, उनसे जानते हैं, आप चीनी खरीदने हैं, दालें खरीदने हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे दस्तयाब ही नहीं और महंगी भी होती जा रही है। जी, महंगी भी होती जा रही है और 15 से 20 दिन हो गए हैं। जो सहूलत की चीज़ है वो इधर दस्तयाब ही नहीं है और ना ही हमें मिल रही है। इंतजामिया से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? बस ये है कि कीमतें कम होनी चाहिए और जो चीज़ हमें चाहिए ज़रूरत की, वो मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल, कीमतों में भी कमी लाई जाए और इसके साथ साथ अब जो इसकी फराहमी है उसको भी यकीनी बनाया जाए। आमिर भट्टी, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। तहरीके अदम एतमाद ने सियासी माहौल को गरमा दिया। अलीपुर से MNA सरदार आमिर तलाल खान गोपांग का बड़ा बयान। सूरह यासीन पर हाथ रखकर कसम खाकर वीडियो बयान जारी कर दिया। मैं हल्का NA 186 जिला मुजफ्फरगढ़ से कौमी असम्बली का मेंबर हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मेरे ये हाथ में सूरह यासीन है और मैं इस पे हाथ रखकर ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तहरीके अदम एतमाद के सिलसिले में किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया। और ये जो हमारे वज़रा अरस्तु सारा दिन TV चैनल्स पे आके लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, अल्लाह ताला इनसे ज़रूर पूछेगा। मैं इंशाअल्लाह ताला तहरीके एतमाद के सिलसिले में जो फैसला भी करूँगा, अपने ज़मीर और अपने अवाम की राय को मद्देनजर रख कर करूँगा। दूसरी बात यह है कि आज से 3.5 साल कबल जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था, तो मेरा ये ख्याल था कि इंशाअल्लाह ताला हम लोगों की जिंदगी में बुनियादी तब्दीली लेके आएंगे, उनके मसाइल को हल करेंगे, उनकी परेशानियों का तदारुक करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इमरान खान साहब और उनकी जो टीम थी, इन्होंने 3.5 साल में कुछ भी नहीं किया। और यकीन कीजिए
کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس 3.5 سال میں میں نے مرکز میں کسی قسم کے اپنے حلقے کے کسی ایک دوست کا بھی کوئی کام کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں اپنی عوام کو مہنگائی میں پستا ہوا دیکھتا ہوں، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک مزدور جو 500 روپیہ دہاڑی کماتا ہے اور اس کے بعد 500 روپے کلو جا کے گھی لیتا ہے، 150 روپے کلو جا کے چینی خریدتا ہے، اور اس کے بعد جب میں اپنے کاشتکار کو دیکھتا ہوں کہ 2 بوری کھاد کے لیے 3 دن وہ لائن میں لگتا ہے اور اس کے باوجود بھی اس کو کھاد نہیں ملتی، تو مجھے یہ بتائے کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی تحریک عدم اعتماد والے دن میں قومی اسمبلی میں ضرور جاؤں گا، اور اس کے بعد جو فیصلہ بھی کروں گا اپنی عوام کی رائے کو مد نظر رکھ کر اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ ایک اور حکومتی ایم این اے باغی بن گیا۔ بھکر سے ایم این اے افضل ڈھاڈلا نے بھی تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ افضل خان ڈھاڈلا نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ عدم اعتماد میں ووٹ کے لیے کسی عہدے یا پیسے کا لالچ نہیں دیا گیا۔ ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھاڈلا، ایم این اے NA98 بکھر، میڈیا اور سوشل میڈیا پر چلنے والی ان خبروں کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ میں سندھ ہاؤس میں پابند ہوں، اور اس بات کی بھی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ مجھے عدم اعتماد میں ووٹ دینے کے لیے کسی عہدے یا پیسے کا لالچ دیا گیا ہے۔ میں اپنے حلقہ میں موجود ہوں اور آزادی سے گھوم پھر رہا ہوں۔ اس بات کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں سے ہمارے دیرینہ خاندانی اور سیاسی تعلقات ہیں، اور مسلم لیگ کے قیدین اور اکابرین سے اکثر رابطہ رہتا ہے اور ملنا جلنا رہتا ہے۔ اس سے میں کسی قسم کا انکار نہیں کرتا۔ اس وقت ملک کے خارجی، داخلی، سیاسی اور معاشی حالات نہایت ہی پیچیدہ اور دیگر رو ہیں، جس وجہ سے ہر ذی شعور پاکستانی پریشان ہے۔ ایسے حالات میں ایک منتخب عوامی نمائندہ کیسے حالات سے لاتعلق رہ سکتا ہے؟ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے ووٹ کا استعمال ان حالات میں اپنے علاقے کے ووٹرز اور عوام کے مشورے سے ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق کروں گا۔ میں کسی لالچ یا دباؤ میں اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کروں گا۔ اور آخر میں ایک شعر کہ تفاخر منصب کوزہ گری کا چھن بھی سکتا ہے، تفاخر منصب کوزہ گری کا چھن بھی سکتا ہے، کوئی بھی ہو ہمیشہ چاک پر باقی نہیں رہتا، کوئی بھی ہو ہمیشہ چاک پر باقی نہیں رہتا، اور کیے رکھتی ہے پاگل خواہش تاج کی، لیکن نہیں معلوم رہتا ہے کہ سر باقی۔ جنوبی پنجاب میں سیاسی میچ تحریک انصاف کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ 2 مزید حکومتی اراکین اسمبلی کو پیپلز پارٹی نے کلین بولڈ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے ایم این اے نوابزادہ افتخار احمد خان کا بڑا دعویٰ، کہا کہ بھکر سے افضل ڈھاڈلا اور علی پور سے عامر طلال گوپانگ حکومت سے منحرف ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں امجد ملک سے۔ جی امجد بتائیے۔ جی بالکل، پاکستان کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ عروج پر ہے، اور بات کرتے ہیں تو اپوزیشن کی جانب سے جو حکومتی اراکین ہیں ان کو توڑنے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رکن قومی اسمبلی ہیں اور اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے جو یہاں کے سیکرٹری اطلاعات ہیں نوابزادہ افتخار احمد خان، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب سے 2 اہم جو رکن قومی اسمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف سے جو الیکٹ ہوئے تھے وہ اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور انہوں نے عدم اعتماد کے حوالے سے بھی ہمارا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اگر بات کرتے تو اس میں ایک بکھر کے ایم این اے ہیں ڈاکٹر افضل ڈھاڈلا، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ بھی اس وقت نوابزادہ افتخار احمد خان کے مطابق ان شمولیت اختیار کر چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ علی پور سے جو طلال گوپانگ ہے ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، وہ بھی اس وقت عمران خان سے جو منحرف ہو چکے ہیں، حکومت کے خلاف ہو چکے ہیں، اور اپوزیشن کا ساتھ دینے کا انہوں نے باقاعدہ طور پہ فیصلہ کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر
अगर बात करते हैं तो इनके मुताबिक इस वक्त इनके 30 के लगभग जो हैं अरकान इनको सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कराची से नजीबुल्लाह जो है वो भी उनके मुताबिक इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं अपोजिशन को। इस तरह 30 से ज्यादा मेंबरान जो हैं मुसलसल इन मेंबरान में इजाफा होता जा रहा है और उनके मुताबिक जो कल सिंध हाउस के ऊपर हमला किया गया हम इसकी शदीद अल्फाज मजम्मत भी करते हैं क्योंकि अब हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और हमारे मेंबरान में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और जनूबी पंजाब के अंदर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इस्लामाबाद डी चौक के ऊपर जलसा होगा पीडीएम का उसमें शिरकत का जो फैसला किया है। तो जनूबी पंजाब के जो ओहदेदारान हैं मेंबरान हैं अरकान असम्बली उनको मुतहरिक रहने के अहकाम जारी किए गए हैं कि भरपूर काफिलों की शक्ल में इस्लामाबाद पीडीएम का जो जलसा होगा उसमें शिरकत करेंगे और ताकि अदम एतमाद जो है हुकूमत के खिलाफ उसको भरपूर तौर पर कामयाब बनाया जा सके। इस वक्त जो जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक दो अहम जो रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो बाकायदा तौर पर हुकूमत से मुनारिफ हो चुके हैं। शुक्रिया आप हमें आगे। लिया का लीगी कारकुन शादी की खुशियों में पार्टी लीडरान को ना भूला। दुल्हे ने हार पर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर सजा ली। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तस्वीर भी हार की जीनत। तस्वीर वायरल होने पर मरियम नवाज का कारकुन को ट्वीट पर शादी की मुबारकबाद। लिया का लीगी कारकुन शादी की खुशियों में पार्टी लीडरान को ना भूला। दुल्हे ने हार पर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर सजा ली। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तस्वीर भी हार की जीनत। तस्वीर वायरल होने पर मरियम नवाज की कारकुन को ट्वीट पर शादी की मुबारकबाद। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जनूबी पंजाब की तैनाती न हो सकी। चंद रोज कबल नादिर चट्टा का तबादला हुआ था। तैनाती न होने के बायस इंतजामी अमूर मुतासिर होने लगे। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जनूबी पंजाब की तैनाती न हो सकी। चंद रोज कबल नादिर चट्टा का तबादला हुआ था। तैनाती न होने के बायस इंतजामी अमूर मुतासिर होने लगे। अब आपको बताएं कि कहना कासिमाबाद से मुल्हिका शाहराह पर चार दीवारी ना बनाई जा सकी। सड़क के अतराफ पर चार दीवारी ना होने की वजह से गहरी खाई दिखाई देने लगी। मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी सुहेरा बताइएगा। कोना कासिमबाग से मुल्हिका जो फसील है उसकी तामीर अभी तक शुरू नहीं की जा सकी है। इंतजामिया की जानिब से कहा गया था कि ये जो किले की तमाम चार दीवारी है इसको तामीर किया जाएगा। यहाँ से गुजरने वाले जो पैदल लोग होते हैं या जो सवारियों पर होते हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, बताएंगे यहाँ पर सराउंडिंग नहीं बनाई गई। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे दीवार बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, गाड़ियाँ भी गुजरती हैं। यहाँ पे बहुत नीची जगह है, पे खाई है, बहुत गहरी जगह है, खतरा तो है। इन्होंने दीवार कहा था बनाने का, अभी तक बनी नहीं है, बहुत टेंशन हो रही है। जैसा कि आपने इनकी बात भी सुनी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊंची जगह है। अगर कोई नीचे खड़ा होता है तो यहाँ से पूरे किले का व्यू उसको नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर चार दीवारी अगर बना दी जाएगी तो ना सिर्फ किले की खूबसूरती में इजाफा होगा, पता चलेगा कि ये किले की फसील है, बल्कि यहाँ से जो गुजरने वाले की खूबसूरती में इजाफा होगा। सुहेरा तारिक शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदो नवाह में गर्मी की लहर से आम की पैदावार मुतासिर होने का खदशा। महकमा ज़राअत ने किसानों को हिदायत जारी कर दी। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर बताइए। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में शदीद गर्मी की लहर जारी है। इसी तनाजुर में महकमा ज़राअत की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की गई है खासकर मुजफ्फरगढ़ के किसानों को कि आम के बागात जो है वो इसमें पैदावार कम होने का खदशा जो वो पैदा हो गया क्योंकि गर्मी की लहर की वजह से जो ग्रोथ का सिलसिला है वो मुतासिर होने लगा है। महकमा ज़राअत का ये कहना है कि किसानों को चाहिए कि बर वक्त जो है वो आम के बागात को पानी लगाएं, आप पाशी करें ताकि पैदावार जो है वो जितनी होती है उतनी ही हो सके। अगर गर्मी का सिलसिला मजीद जारी रहता तो पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। किसान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, मकामी किसान है मौजा तलीरी के। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, गर्मी की वजह से कितनी फसल मुतासिर हो रही है, नहरों की क्या सूरत हाल है? खासकर नहरें बंद है, नहर को पानी है, फसल की वजह तो कम है बहुत ज्यादा। आम दे बटूर निकलते पैन, पानी की वजह तो बटूर किदा वेंदे, लेकिन पानी आसी तो नहर पानी लगसी अंबा को अंबा की फसल बदसी। अच्छा, मैं कोई दसाओ कि कितना अरसा थी कि नहर पानी नहीं आंदा पिया, बिया क्या क्या मसला? काफी अरसा ठीक है, नहर पानी भी कह नहीं, पूरा साल ही थी वाला है। ये क्या मुतालबा करेंगे तुसा महकमा ज़राअत या महकमा नहार तो ये पानी आसी असा मजीदा अंबा को पानी लेसूं इन्हां दी फसल बदसी। किसान भी इस हवाले से खासी परेशानी का शिकार है। इनका ये कहना है कि अगर नहरों में पानी होगा तो बर वक्त जो है वो फसलों को भी पानी दिया जा सकेगा, आम के बागात को भी फसलों को पानी दिया जा सकेगा। आमिर डोगर शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्तान में मार्केटों के लिए रेट लिस्ट ना बनने के बायस रिटेलर्स परेशान। सदर रिटेलर्स एसोसिएशन जनूबी पंजाब आफाक अंसारी की रोही से गुफ्तगू। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम।
بالکل اب بات کریں ریٹیلرز کے مسائل کے حوالے سے تو ملتان شہر کے جو ریٹیلرز ہیں ان کو ایک اہم مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو نرخ ہوتا ہے، سرکاری نرخ ہوتا ہے، اس قیمت پر ہی جو ریٹیلر ہیں ان کو چیزیں فراہم کی جا رہی تھیں اور حکومت کی جانب سے یہ پریشر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اسی ریٹ کے اوپر جو ہے آگے اشیاء فروخت کرنی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کے چینل کی وساطت سے جو کریانہ ریٹیلر چھوٹے دکاندار ہیں ان کی آواز بنے، ہمیشہ کی طرح آپ کنزیومر کے بھی ایشو کو لیتے ہیں اور دکاندار کے ایشو کو بھی، اور آپ نے موازنہ کیا ہے اور دیکھا ہوگا کریانہ ریٹیلر بیچارہ انتہائی پریشانی کے عالم میں، اس کو قید و بند کی صحبت اور جرمانے اور FIR کی سزائیں دی جا رہی ہیں جو کہ ظلم کے مترادف ہے کہ گورنمنٹ پنجاب جو ہے نا میکانزم کو درست نہیں کر رہی۔ ہم نے گورنمنٹ پنجاب سے ڈسٹرکٹ لیول سے لے کر پنجاب گورنمنٹ اور کمپٹیشن کمیشن اسلام آباد تک گیا ہوں۔ ابھی حال ہی میں 21 دسمبر کو ہم نے ایک وفد کی شکل میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب سے ملے اور اس کو اپنی گزارشات پیش کی، اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ہمارے مسائل سے اتفاق کرتے ہوئے 22 فروری کو گورنمنٹ پنجاب کو لیٹر لکھا، ایکٹ 1977 کے تحت میکانزم کو درست کرنے کے لیے کہا گیا، جس میں میکانزم کے تحت ایکٹ 1970 کہتا ہے کہ پروڈیوسر، امپورٹر اور ہول سیلر مارکیٹ کے ریٹ بنائے جائیں اور اپنی لسٹ حافظہ کر کے یعنی عام دکاندار جو ہے ریٹیلر جس کے صارفین کے ذریعے جس کو مال جانا ہوتا ہے اس کو صحیح میکانزم کے تحت ریٹ ملے۔ تو جی ایسی پالیسیز بنائی جائیں جن کو مل کر جو ہے جن کے اوپر چل کر مل کر جو ہے مہنگائی پر قابو پایا جا سکے، نہ کہ جو ریٹیلر ہیں صرف ان پہ پریشرائز کیا جائے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید جو امپورٹر ہیں، ڈسٹریبیوٹر ہیں، ہول سیلر ہیں، ان لوگوں پر جو ہے یہ لوگ لسٹ بنا کے دیں پراپر نرخ کی ہر چیز کی، تاکہ وہی لسٹ جو ہے آگے بھی امپلیمنٹ ہو، دکاندار بھی اسی لسٹ کے مطابق بیچے، نہ کہ اس طرح سے کیا جائے کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں بیسن جو ہے وہ 190 روپے کا کہا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، جبکہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ 148 روپے کا جو ہے۔ ابراہیم خان شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ مہنگائی مسلسل بڑھنے سے کہرول پکا کا مزدور طبقہ شدید پریشان، اینٹ، سیمنٹ اور بجری کے ریٹ بڑھنے سے تعمیراتی کام بند ہو گئے۔ مزید بات کرتے ہیں عاشق حسین قریشی سے۔ جی عاشق بتائیے۔ جی بالکل، سیمنٹ، بجری، اینٹ اور دیگر تعمیراتی جو مٹیریل ہے ان کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے مزدور طبقہ جو ہے وہ شدید پریشان نظر آتا ہے، کیونکہ تعمیراتی کام رکنے کی وجہ سے دہاڑی دار جو مزدور ہے اس کو کام نہیں مل رہا ہے۔ اس وقت بھی کیرول پکا کے مین چوک بخاری میں مزدور موجود ہے کسی مسیح کے انتظار میں کہ وہ ہمیں لے جائے اور ہمیں جو ہے مزدوری ملے گی اور ہم گھر جا کے بچوں کو جو ہے کچھ کھلائیں گے۔ اس وقت مزدور ساتھ ہیں، بات کریں گے۔ جی صاحب کسی جا رہے تھے کہ کام نہیں ملتا بیان اور صحیح ہے کفتہ پورا تھی کہ جواب دے رہا یوں میں پہ ملتے تو پیچھے دے رہا ایسا کھا نہیں وال ونے تو من تو جڑا دن جڑا تو روٹی پکوان دے وچ روٹی پکوان کی تے جڑا روٹی تے پکواوے نے اساں جواب یوں مل روٹی خالی پیچھے مال ہوئی جی میرے ساتھ ایک اور مزدور بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آج کام نہیں ہے، بچے پریشان ہیں، آتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو مل رہا ہے، ہم بھوکے مر رہے ہیں، راشن اس کو مل رہا ہے، پیسے بڑھایا ہمارے مزدوروں کے ہمیں نہیں مل رہے، ایسے جاتے ہیں ہمیں بولتے ہیں نہیں ہیں، بڑے بڑے ریٹ کھا رہے ہیں، ہم ایسے خالی جلدی جاتے ہیں، ہمارے بچے جی جیسے کہ مزدور طبقے کا کہنا ہے کہ تعمیراتی کام رکنے کی وجہ سے وہ شدید پریشان نظر آتے ہیں۔ ہمیں یہاں پر بڑا افسوس بھی ہوا کہ جو مزدور طبقہ ہے وہ ہاتھوں میں روٹیاں لیے وہ کیونکہ سارا دن انہیں مزدوری نہیں ملتی تو وہ گھر سے جو روٹیاں لے کے آتے ہیں وہ اسے جو ہے وہ آ کر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جو انہوں نے مہنگائی کی ہوئی ہے، مہنگائی کی وجہ سے ہمیں جو ہے مزدوری نہیں مل رہی، تو ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے تاکہ ہم جو مزدور شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ تحریک عدم اعتماد کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، سبھی لائل۔ بہاولپور میں مسلم لیگ کاف کے MPs کی روحی سے گفتگو۔ چودھری احسان الحق نے کہا کہ اللہ ملک کے حالات بہتر کرے۔ ڈاکٹر افضل آرائی نے کہا کہ مسلم لیگ کاف کیا کر رہی ہے، اس بارے تمام اختیارات چودھری پرویز الہی کے پاس ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی محمود بتائیے۔ بالکل، ملک کی جو صورتحال ہے اس میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے بہاولپور سے تعلق رکھنے والے دو مسلم لیگ کاف کے MPA چودھری احسان الحق صاحب اور چودھری افضل آرائی صاحب۔ بڑی اہم اتحادی ہیں حکومت کے جناب افضل آرائی صاحب اور احسان الحق صاحب۔ کیا دیکھ رہے ہیں سر، گورنمنٹ کی کوئی ہل رہی ہیں چولہے، آپ لوگ ساتھ ہیں نہیں ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ یہ دیکھو یہ اختیار ہم نے چودھری پرویز الہی صاحب کو دیا ہوا ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منوان تسلیم ہوگا۔ امید ہے وہ فیصلہ بہتر کریں گے، ملک کی بقا کی خاطر، ملک کی خاطر جو اچھا ہوگا وہی فیصلہ ہوگا۔
इंशाल्लाह। तो मोहम्मद सिलाई साहब बरतानिया गए हैं, कुछ इतलाएं, कुछ खबरें हैं, आप तो बड़े करीबी साथी हैं तो चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब के, वो भी बड़े उनके करीबी हैं, तो क्या इतलात है? बिल्कुल, मोहम्मद सलाई साहब उनका वहाँ घर है, फैमिली वहाँ रहती है, वो गए हैं 4 दिन के लिए गए, आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा चले यूँ जनरल बात कर लेते हैं सर, क्या देख रहे हैं? आदम एतमाद तहरीक कामयाब होगी नाकाम होगी, क्या देख रहे हैं, क्या हालात जो चल रहे हैं उसके मुताबिक बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन जो हालात वाक़ियात जो भी नज़र आ रहे हैं इसमें बड़ा ही टाइट पोजीशन जा रही है दोनों पार्टी की, और अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए बेहतर फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला जो भी हमारे लीडर जो कायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब, तारिक बशीर चीमा साहब जो फैसला करते हैं तो हम इंशाअल्लाह उनके साथ हैं। तो ये जो आप लोगों के खिलाफ बयान दे रहे हैं खुलकर पीटीआई वाले, आप इत्तेहादी भी हैं, क्या उन्हें ख्याल नहीं करना चाहिए? नहीं, ये तो सियासत में छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, कोई खास इसमें हमने ज़्यादा हमें कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। चलो इतना बता दें, आप लोग साथ हैं, छोड़ गए हैं, छोड़ेंगे, साथ ठहरेंगे, कुछ तो बताएं ना। ये भी अभी चौधरी साहब की पॉलिसी अभी मुबहम है। मुबहम है जी, अभी पता चलता है क्या होता है, आइंदा इंशाअल्लाह ताला 2 रोज में पता चल जाएगा। तो अगर वज़ारत आला आप लोगों को मिले फिर तो साथ ठहरे होंगे। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब बेहतर बता सकते। जी बहुत शुक्रिया आपका, चौधरी परवेज़ इलाही साहब बताएंगे। जी दोनों एमपीएस साहिबान का बयान था, बड़ा गोलमोल सा और सियासी सा बयान था कि मुस्लिम लीग नून पीटीआई के साथ ठहरे हैं फिलहाल तो बज़ाहिर, लेकिन जब तक परवेज़ इलाही साहब इस हवाले से फैसला नहीं करेंगे। महमूद रहीस, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। बरवक्त मुकदमा के फैसले न होने से शहरी मसाइल का शिकार मुल्तान की सेशन और मजिस्ट्रेल कोर्ट्स में सालीन खार होने लगे। मजीद जानते हैं महर इमरान से। जी महर, बताइए। जी बिल्कुल, बात करेंगे। जब कोई क्राइम होता है, कोई फौजदारी मुकदमा दायर होता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है और इस वक्त अदालतों की क्या सूरत हाल है, तो हासिल करदा डाटा के मुताबिक मुल्तान की जो मजिस्टेरियल कोर्ट्स हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं इलाके के मुख्तलिफ थानों से जो मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत कर रहे होते हैं, तो इस वक्त उनमें जो केसेस की तादाद है 17,000 से जो है वो बढ़ चुकी है। यानी कि 17,000 से ज़ायद मुकदमात जो हैं इस वक्त मजिस्टेरियल कोर्ट्स में, सिर्फ फौजदारी मुकदमात की जो ज़ेर समाअत हैं। दूर दराज से आने वाले साइलिन इनमें जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेश हो रहे होते हैं, इतनी तादाद सिर्फ मजिस्टेरियल कोर्ट्स की, इसके अलावा फैमिली और दीगर जो केसेस हैं वो उसके अलावा हैं। माहिर कानून हमारे पास तनवीर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत पॉपुलेटेड एरिया है, मुल्तान का बड़ा शहर है। इसमें अदालतों के अंदर भी जो काज लिस्ट है वो 200 की 150 से ऊपर हो जाती है। जज साहबान कितना काम कर सकते हैं, जजेस की कमी का भी सामना है। अच्छा, उसके बाद जो है हम वकला हजरात जो हैं अपने क्लाइंट्स को काबू करके किसी तरह प्राइवेट विटनेसेस तो हम करवा लेते हैं। जो सरकारी होते हैं तो वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच की कोशिश के बावजूद, कोर्ट्स की तरफ से उनके खिलाफ पीनलाइज कार्रवाइयाँ किए जाने के बावजूद, पुलिस के जो ऑफिशियल विटनेस है उनकी गवाहियों की वजह से ताखीर है। जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं इनको निपटाने के हवाले से भी अभी मज़ीद जो हुकूमत पंजाब और वकला और तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपनी तमाम तर जो कोशिशें हैं उनको। महर इमरान, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहावलपुर में एडिशनल सेशन जज की अदालत में ज्यादती केस की समाअत, ज्यादती साबित होने पर वालिद को 14 साल कैद की सजा। मुलजिम बाप को 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया। अदम अदायगी पर 1 साल मजीद सजा काटना होगी। थाना सदर की हदूद में 2021 में वाकया पेश आया। ट्रैफिक पुलिस और डॉल्फिन फोर्स का जराइम पेशा अनासर और वन व्हीलर्स के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस की बोसन रोड, बिहाड़ी रोड, पीरा गायब रोड, खानेवाल रोड और दीगर इलाकों में नाकाबंदी। मजीद जानते हैं यासिर मजीद से। जी यासिर। जी, जराइम पेशा अनासर की सरकोबी और वन व्हीलर्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस और डॉल्फिन पुलिस ने आज बड़े पैमाने पर मुल्तान में ऑपरेशन किया है और मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की गई, जहां पर मशकूक गाड़ियों को रोका जा रहा है, सामान की तलाशी ली जा रही है, जबकि जो डबल सवार, ट्रिपल सवार है उनको रोककर उनके कागजात भी चेक किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अब तक 13 वन व्हीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। इस तमाम तर कार्रवाई का मकसद शहर के अंदर जराइम की कमी लाना है, जबकि वन व्हीलर जो कि हादसा का बायस बनते हैं उनकी रोकथाम भी है। सुनील साहब हमारे साथ मौजूद है। सराने वाला की तरफ से इंस्ट्रक्शंस पास हैं कि आप ऐसे लोग के खिलाफ कार्रवाई करें जो ट्रैफिक के बहाव में खलल का बायस बनते हैं, और उसके साथ साथ वन व्हीलिंग जो बच्चे आजकल इंतहाई खतरनाक खेल हमारे बच्चों में पाया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो आप बेहतर समझते हैं कि इस तरह के लोग जो वन व्हीलिंग करते हैं, गैर कानूनी सरगर्मियों का हिस्सा बनते हैं, वो जराइम पेशा नासर के साथ मिल के मुख्तलिफ हमारे जो सिक्योरिटीज़ के मसाइल हैं उनको भी तादा करते हैं। तो इसी सिलसिला में सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के स्क्वाड्स बनाए गए हैं जो वन व्हीलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद में करते हैं।
یہ स्क्वाड ना सिर्फ सिटी एरिया में कार्रवाई करते हैं बल्कि इसके साथ साथ हाईवे पे भी जो है मुख्तलिफ शेप्स में सादा कपड़ों में इन वन व्हीलिंग के जो करने वाले जो बच्चे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इस टाइम जो गाड़ियां रोकी जा रही हैं, जो मोटरसाइकिल सवारों को रोका जा रहा है, उनके गाड़ियां रोकी जा रही हैं। यासिर मजीद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आरपीओ जावेद अकबर रियाज से मैस कॉम ग्रेजुएट्स इंटर्नीज की मुलाकात। इंटर्नीज को पुलिस तरीकाकार से मुतल्लिक आगाही फराहम की। आरपीओ का कहना था कि नौजवान मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें और मनफी रुझानात को खत्म करें। आरपीओ जावेद अकबर रियाज से मैस कॉम ग्रेजुएट्स इंटर्नीज की मुलाकात। इंटर्नीज को पुलिस तरीकाकार से मुतल्लिक आगाही फराहम की गई। आरपीओ का कहना था कि नौजवान मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें और मनफी रुझानात को खत्म करें। मुल्तान पब्लिक स्कूल को जनूबी पंजाब का मुनफरिद इदारा बनाने का अज़्म। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत एजुकेशनल ट्रस्ट का इजलास। असातिज़ा की कारकर्दगी जांचने के लिए सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का फैसला। तज़य्युन और आराइश और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्तान पब्लिक स्कूल को जनूबी पंजाब का मुनफरिद इदारा बनाने का अज़्म। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत एजुकेशनल ट्रस्ट का इजलास। असातिज़ा की कारकर्दगी जांचने के लिए सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का फैसला। अवाम को रमजानुल मुबारक में भरपूर रिलीफ फराहम करने का मिशन। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा का मोबाइल रमजान बाजार लगाने का फैसला। जिला में एक ही कलर स्कीम और साइज के नरखनामे तैयार करने का हुक्म। एहसास प्रोग्राम में नाजायज कटौतियों और दीगर वाकयात का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर्स को सख्त कार्रवाई के अहकामात। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।